नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CHSL 2021 टायर 1 21 मई 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दिया हुआ है कि दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न दलों के परिणाम दर्शाती है। टेबल दी हुई है मेरे को और यहाँ पे पार्टियों के नाम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 2019 का परिणाम है और ये 2014 का परिणाम है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 2019 में कांता दल, 2014 में कान पार्टी और 2019 में शिव पार्टी के परिणामों का 2014 में AGP के परिणामों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इधर सबसे पहले मैं देखता हूँ 2019 में कांता दल। तो कांता दल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 2019 में इसमें कितना है? 16। तो इधर लिख लेता हूँ मैं 16। 2014 में कान पार्टी, तो कान पार्टी कहाँ पे है? इधर है। तो इधर 2014 है, तो ये 43, तो इसमें ऐड कर देता हूँ ये भी। और 2019 में शिव पार्टी, तो शिव पार्टी यहाँ पे है और 2019 में इधर 18 है, तो इसको भी इसमें ऐड कर लेता हूँ। इसको टोटल ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 8 और 3 11, 11 और 6 17 का 7, 1 2 और 4 6 और 1 7, तो ये आया 77। और अभी मेरे से पूछा अनुपात किसके साथ? 2014 में AGP के परिणामों से। 2014 कहाँ पे है? इधर है। और AGP पार्टी कौन सी है? AGP ये वाली पार्टी है। और इधर कितना दिया हुआ है? 282, तो रेशियो 282, तो ये अभी कटेगा नहीं, तो यही मेरा अनुपात आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 6000 थी और 25% मत अवैध थे, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो टोटल मत कितने हैं? यहाँ पे 6000 हैं। अभी वैलिड कितने हैं उसमें से? क्योंकि इधर से 25 इनवैलिड हो गए, तो 75 वैलिड बचे। तो 75 का मतलब क्या होता है? 3/4, तो इतने वैलिड वोट्स हैं। तो अभी उसने बताया कि रवि को कुल वैध मतों के 65% मिले हैं और पूछा है कि अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अगर 65% इसको मिल गए तो इसको वैध मतों का 35% मिले होंगे। तो इंटू में कर देता हूँ 35/100, तो ये वाले मत सुशील को मिले होंगे। तो अभी इसको कट कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। अगर इसको 4 से कट करूंगा तो ये 15 पे कट होगा। अभी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35 इंटू 3 कितना होता है? 105। और इसको सोल्व करके आएगा मेरा 15 5 75 और 15 1 15, तो ये आया 1575 मत, ये सुशील को मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिया होगी एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो शांत जल में मैं चाल x मान लेता हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 दी हुई है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल को मैं y मान लेता हूँ, तो y इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो इधर से जो डिस्टेंस है मैं उसको d मान लेता हूँ। तो टाइम क्या हो जाएगा धारा के साथ? d अपॉन में x प्लस वाई, और धारा के विपरीत जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? तो d अपॉन x माइनस वाई। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये वाला टाइम है इस वाले टाइम से 4 घंटे कम है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो ये इधर वाला धारा के विपरीत वाला टाइम है इस धारा के साथ वाले समय से 4 घंटे ज्यादा है। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अभी मेरे को दूरी निकालनी है, तो इसमें से मेरे को d की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से x प्लस वाई क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 7.5, और इधर से x माइनस वाई करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2.5। और इसको भी अगर सोल्व करें तो ये मेरा आ जाएगा d अपॉन 7.5 और प्लस में 4 इक्वल टू d अपॉन में 2.5। अभी यहाँ पे मैं 7.5 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा d प्लस 7.5 इंटू 4, ये 30 होगा, और इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन में 2.5 के। अगर मैं इसे इसको कट करूं तो ये 3 पे कट होगा, इधर से 3 आ जाएगा। और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो d प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 3d के, और इधर से d को इधर लेके जाऊंगा तो 30 इक्वल टू 2d। इधर से d की वैल्यू मेरी आ जाएगी 15, और वही उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछी थी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2, 15 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिया होगी यदि एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पाई इज इक्वल टू 3.14 का उपयोग कीजिए। तो ये रेडियस दी हुई है मेरे को और ये हाइट दी हुई है बेलन की। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, तो वो होगा 2 पाई RH। तो इधर से 2 इंटू पाई की वैल्यू मेरे को दी हुई है कि 3.14 रखनी है मेरे को, और आर की वैल्यू है 4, और इंटू में 5 H की वैल्यू। इधर से मैं क्या करता हूँ, दशमलव को हटा के अपॉन में 100 लिख लेता हूँ। तो ये 5 और 2 एक जीरो कट जाएगी इससे दोनों से। तो अभी अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो दशमलव तो पहले ही कट गया था इधर से, तो 314 गुना 4 ये मेरा आ जाएगा 14 चौक 56 और 4 तिया 12, और नीचे एक 10 है तो इधर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। इस इक्वेशन को सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो सबसे पहले मैं इसमें रेखीय ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। तो ये वाली रेखीय ब्रैकेट है, तो इसको अगर मैं हटाऊंगा तो ये वो इधर बार माइनस था, तो इसको सोल्व करके क्या लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा P माइनस क्यू और प्लस में P। अभी इधर से ये ब्रैकेट के अंदर है और इधर बाहर माइनस है, तो ये आ जाएगा इधर से 3P और माइनस में ये P और P कितना था 2P, तो माइनस का 2P और माइनस का Q था तो प्लस का Q हो जाएगा। और इसके बाहर भी एक माइनस दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं तो इसके बाहर एक माइनस है। अगर मैं इस वाली रेखीय ब्रैकेट को सोल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा 3P और माइनस में P और माइनस में Q। अगर अभी मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3P और माइनस में P माइनस Q और माइनस में 3P और प्लस में 2P और माइनस में Q। तो 3P से 3P कट हो जाएगा, ये 2P और ये इधर से माइनस का P, तो ये बचेगा P और माइनस में 2Q। और यहाँ पे इसके बाहर था एक 3P और माइनस का था, तो इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर रखूं तो यहाँ पे एक माइनस है और इधर 3P है। अगर इस ब्रैकेट को खोल देता हूं तो 3P और माइनस में P और प्लस में 2Q, तो 3P में से 1P जाएगा तो ये 2P बचेगा, तो 2P प्लस 2Q आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की वैल्यू सोल्व करके आई 2P प्लस 2Q। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया होगा कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ तो वो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो इनका एलसीएम होगा 36। इधर से अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो इसकी एफिशिएंसी 2i है और इसकी एफिशिएंसी 3i है। तो अभी इधर से ए की एफिशिएंसी 2 है और टोटल दोनों की मिला के 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 बचेगी और अभी 1 एफिशिएंसी है और टोटल काम है 36। तो उसने पूछा कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अपॉन में 1, तो इधर से आ जाएगा 36। तो बी अकेला 36 डेज में काम को पूरा करेगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक स्टेशनरी आइटम की सेल दी हुई है और इधर यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में मेरे से पूछा कि 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2002 में कितना था 150 और 2003 में कितना है 200, तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो इधर से 50 की बढ़ोतरी हुई है और कितने भी हुई है 150 पे, तो इसको कट करके कितना आ जाएगा 1/3 आएगा। और अगर परसेंटेज में निकालूं तो ये मेरे को पता है कि 1/3 होता है मेरा 33 सही 1/3%। तो ये ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगा कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 66 है। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है। तो इधर मैं बॉयज लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं गर्ल्स लिख लेता हूँ। अभी उसने मेरे को बताया कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। अगर मैं गर्ल्स का 100 मान लेता हूँ तो बॉयज का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और इसके साथ में ए और लगा देता हूँ 80A और 100A। अभी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थियों में से 40% जो है वो लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तो बॉयज तो हो जाएंगे 3 और गर्ल्स हो जाएंगी 2, तो 3:2 आएगा इनका रेशियो। और टोटल मेरे को जो औसत दिया हुआ है वो 66 दिया हुआ है, तो उसको मैं बीच में लिख लेता हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना है कि जो दोनों का डिफरेंस है 80A और 100A, इसको इस अनुपात में डिवाइड करना है। तो इनका डिफरेंस कितना है 20A। अगर इस रेशियो में डिवाइड करूं मैं, इधर से 2 की वैल्यू निकालता हूं तो इनटू में 2/5 हो जाएगा
तो 5 से इसको कट करूंगा तो 4 पे कट होगा, तो इक्वल टू ये आएगा 8a के। तो इधर मैं 8a रख देता हूँ, तो इधर से दोनों को ऐड करके 66 आया होगा, तो मतलब 88a इसकी वैल्यू है 66। और मेरे से पूछी क्या है, 100a की वैल्यू पूछी है, क्योंकि उसने पूछा कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, और वो 100a है। इधर से अगर मैं इसको 22 से कट करूं तो 22 चौका 88 और 22 तिया 66, तो अभी मेरे को 100a निकालना, तो 4a इजिकल टू 3 है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 100a हो जाएगा। तो इधर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 75। तो जो लड़कियों का औसत प्राप्तांक था तो वो मेरे पास आया 75, तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। तो घन की भुजा में a मान लेता हूँ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 के। इधर से a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3, और मेरे को पता है कि जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। इधर से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इंटू में 6 है, तो ये आ जाएगा मेरा 54। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया होगी एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम के वजन में 1 किलोग्राम दिखाई देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है। तो इधर से मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि इसका अगर मेरे को डायरेक्ट शुद्ध जो प्रतिशत लाभ है अगर वो निकालना हो तो वो निकलेगा लाभ प्रतिशत और प्लस में कम वजन प्रतिशत, तो कम वजन प्रतिशत इधर लिख लेता हूँ, और अपन में आ जाएगा 100 और माइनस में कम वजन प्रतिशत। दुकानदार का ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा इधर से इस फॉर्मूले से। अगर मैं इसमें सभी वैल्यूज रख देता हूँ तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ उसने अपना जो अंकित मूल्य वो 30% बढ़ा दिया, तो अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो 130 हो गया 30% बढ़ा के, फिर उस पर 10% की छूट दे दी, तो इसमें से 13 में माइनस कर देता हूँ तो ये बचेगा 117। तो इधर से उसको 17% का प्रॉफिट हुआ, और अभी उसने कितना दिया है 1000 ग्राम के बदले 870 ग्राम, मतलब कितना कम दिया है, तो ये 130 ग्राम कम दिया है, और कितने पे 1000 पे। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो ये इधर से मेरा आया 13%। तो इधर से अभी मेरे को दोनों वैल्यू पता चल गई, लाभ परसेंट भी पता चल गया कि 17% है, और कम वजन परसेंट भी मेरे को पता चल गया कि 13% है। तो इसमें मैं रख देता हूँ अभी, तो 17 और 13 कितना होगा 30, और अपॉन में 100 माइनस 13, ये मेरा हो जाएगा 87, और इंटू में कर देता हूँ मैं 100। अभी इसको मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसको 3 से कट करूँ तो ये 10 आएगा इधर, और इसको 3 से कट करूंगा 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, तो ये मेरा आया है 1000 बटे में 29। अभी मैं इसको कट करूं तो 29 तिया कितना होता है, 29 तिया मेरा होगा 87, तो 13 बचेंगे, तो ये आएगा 130। अभी ये कितने पे जाएगा, अभी ये 4 पे जाएगा, तो 29 चौका कितना होता है 116, तो इसमें से माइनस करूंगा 130 में से 116, तो 14 बचेगा, और लास्ट में एक 0 आएगी, इधर पॉइंट लगा देता हूँ। तो इसको मैं अगर कट करूं तो 29 पंजे 145 होता है, तो मतलब ये 4 पे ही जाएगा। अगर मैं एक बार अपने ऑप्शन देखूं तो ये वाला ऑप्शन किस वाले ऑप्शन में 34.4, और उसके बाद और कुछ आएगा, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरा एक ही ऑप्शन है 34.48%, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया होगा कि सौविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, एक तो खरीदता है 45 रुपए पर केजी के हिसाब से, और एक खरीदता है 80 रुपए पर केजी के हिसाब से। सौविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक केजी को 72 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। मतलब अगर मैं 72 में बेचूंगा तो 20% का लाभ होगा, तो 20% कितना होता है 1/5, मतलब 6 की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को 72 दी हुई है, तो मेरे को 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो एलिगेशन लगाना है मेरे को, इसलिए मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा, तो 5 की वैल्यू इधर से आ जाएगी, इसका 12 गुना है, तो इसका 12 गुना कितना होगा 60 होगा। तो अभी जो पहले प्रकार की चीनी थी वो 45 रुपए पर केजी है, तो इधर मैं 45 लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट प्रकार की चीनी है और ये सेकंड प्रकार की है, और सेकंड वाली है 80 के हिसाब से, तो एलिगेशन लगाना है तो 60 को मैं बीच में रखूंगा, और अभी इधर से इसको 80 में से मैं 60 माइनस कर देता हूँ, तो इधर 20 आएगा, और 60 में से मैं 45 माइनस कर देता हूँ, तो इधर 15 आएगा। अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो ये 5 से कट होगा, तो 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो ये मेरा अनुपात आया 4:3। इस अनुपात में मेरे को मिलानी पड़ेगी वो, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2 4:3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे साइन -a की वैल्यू पूछी है,
तो अभी मेरे को पता है कि मेरे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इधर से मैं इसको क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये मेरा सेकंड है और ये थर्ड है और यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे होगा 180 डिग्री और यहाँ पे होगा 270 डिग्री और 360 डिग्री भी यहीं पे आ जाएगा। अगर मैं इसको साइन माइनस ए को लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 0 डिग्री और माइनस में ए। तो ये वाला किस में आएगा, 0 डिग्री माइनस ए, तो इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इसमें मेरे को पता है कि जो कोस और सीकेंट होते हैं वही पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारी वैल्यूज माइनस में होती हैं। तो इधर से अगर मैं लिखूं साइन माइनस ए और 0 डिग्री पे चेंज नहीं होगी ये वैल्यू, तो -12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए। तो इसका आंसर मेरे पास आया माइनस साइन ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है। इस इक्वेशन को सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस वाली ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये है 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3 और इधर से डिवाइड दिया हुआ है तो इसको बाहर निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाई में करूंगा, ये आ जाएगा 3/4। तो ये इधर से होगा, इसकी वैल्यू पूरे की इधर से क्या आ जाएगी 1 + 3/4। इसको सोल्व करके ये आ जाएगी मेरी 7/4 यहाँ तक। अभी फिर डिवाइड है बाहर तो इधर से ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 4/7। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पलट जाएंगे। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये मेरा आया 11/7 और फिर डिवाइड है इधर से, तो इसको मैं लिखूंगा 11 × 7/11, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पलट जाएंगी। तो अभी 11 से 11 कट होगा तो क्या बचेगा, तो एक 7 बचेगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस हो जाएगा 145। अब ये बोल रहे हैं कि वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं इसको 21% माइनस करूंगा तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो एक बार मैं इसको 20% मान लेता हूँ। अगर इसका 20% इसमें से माइनस करूंगा तो 10% हो जाएगा 14.5 और 20% होगा 29। तो इसमें से 29 माइनस कर देता हूँ मैं, तो 15 में से 9 गया 6 और इधर से 13 में से 2 गया 11, तो यह आया 116। तो ये कितना बढ़ गया, इधर से 16% बढ़ गया। अगर मैंने 20% माइनस किया है तो 16% है, और अगर मैं 21% माइनस करूंगा तो इससे भी थोड़ा और कम आएगा। तो अगर मैं एक बार अपने ऑप्शन देखूं तो इसके आसपास कौन से ऑप्शन है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2 15%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी आसपास कोई भी नहीं है इसके। अगर आसपास होता तो हमें प्रॉपर 21% के हिसाब से निकालना पड़ता। तो इससे मेरे को पता चल गया कि इसका आंसर 15% है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा कि एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr3। और इधर से जो ऑप्शन दिए वो पाई में दिए हुए सारे के सारे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2/3 और पाई r का क्यूब कितना होगा 27 हो जाएगा। 3 से अगर इसको कट करूं तो 3 × 27, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 पाई और सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया ये दिए a + b = 12 है और ab = 35 है। तो मेरे से a की पावर 4 + b की पावर 4 और -10 का क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अगर मैं 35 के टुकड़े करूं तो वो आ जाएंगे 5 × 7। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रख देता हूं तो 5 + 7 कितना होता है 12। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इन वैल्यूज को अभी मैं इसमें रख देता हूं और इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करना हो तो सबसे पहले मैं जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका स्क्वायर करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा a² और प्लस में b² और प्लस में 2ab = कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और ab की वैल्यू कितनी है 35 और उसका डबल कितना होगा 70 हो जाएगा। और ये इधर जाके माइनस होगा इसमें से, तो माइनस कर देता हूँ 4 और 7, तो इधर से आया 74 a² + b² की वैल्यू। अभी मैं इसका एक बार फिर से स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a की पावर 4 + b की पावर 4 और प्लस में 2 a² b², ये इक्वल टू हो जाएगा 74 का स्क्वायर। और अगर मैं 74 का स्क्वायर निकालूं तो ये 16 7 7 49 और 7 चौक 28 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 6 7 ये 4 और 5, ये मेरा आ गया 5 4 7 6 74 का स्क्वायर। और a² b² है, ए भी मेरे को पता है कि 35 है और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1225 और इसका डबल कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 2450। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ ये 2450, तो ये 6 आएगा, 7 में से 5 गया 2,
4 में से 4 गई 0 और 5 में से 2 गया 3। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसकी वैल्यू आई है 3026। और मेरे से क्या पूछा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 और माइनस में 10 का क्यूब, तो इसमें से मेरे को 10 का क्यूब और माइनस करना है, तो इसमें से मेरे को 1000 और माइनस करने हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 2026। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये 4 संख्याएं दी हुई है, इसमें से बताना कि 7 से कौन सी डिवाइड होगी। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जो भी 7 से डिवाइड होगी वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 को डिवाइड करके देखते हैं। तो 7 पंजे 35, 2 बचेगा 23, 7 तिया 21, 2 बचे 29। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होता। अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 को डिवाइड करूँ 7 से, तो 7 पंजे 35, 1 16 बच गया, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 7 तिया 21। तो ये 7 से डिवाइड होगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के सोल्व करूं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं संख्या लिख लेता हूं 3661। अभी ये जो लास्ट की डिजिट है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और बाकी बची हुई संख्या में से माइनस कर दूंगा। तो इसमें से माइनस करूंगा मैं 2, तो ये आ जाएगा 364। अभी 4 यहाँ पे लास्ट में है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8, और इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा अभी, तो 16 में से 8 गया 8, इधर बचेगा 2, तो ये 28 आया। तो ये 7 से डिवाइड होती है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया होगी एक आदमी पी ने एक शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन 4,32,000 में खरीदी। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह जमीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाएं आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी, उसके 2 वर्षों के बाद उस जमीन का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 2 वर्षों तक 25% की कमी हो रही है और फिर उसके बाद 2 वर्षों तक 50% की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितनी उसकी वैल्यू थी जमीन की, तो वो थी 4,32,000। तो 25% का क्या मतलब होता है 1/4। तो इंटू में मैं कर देता हूँ, मतलब 4 में 1 की कमी, तो कितना बचेगा 3/4 बचेगा। और ये दूसरे साल भी हुआ है, तो इंटू में 3/4 कर देता हूँ। फिर 50% की बढ़ोतरी मतलब 1/2, और 2 में 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, तो इंटू में ये 3/2 हो जाएगा और इंटू में 3/2। इसको अगर मैं कट करूं तो इसको मैं सबसे पहले 16 से कट कर लेता हूँ, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा मेरा 16 दूनी 32, तो 11 बचेगा और 16 सत्ते 112 और 3 जीरो इसके बाद। तो इसको मैं 4 से कट करूंगा, तो 4 से कट करके आ जाएगा 4 6 24, 30 बच गया, 4 सत्ते 28, तो 4 पंजे 20 और 0, तो यह है 6750। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 81 से, 6750 और इंटू में 81। तो अभी मैं इसको सोल्व करूँ तो इस जीरो को मैं सबसे पहले एक साइड में रख देता हूँ, इसको हटा देंगे, बाद में लगा लेंगे जीरो को। तो 675 को मैं 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 675 और इंटू में अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 पंजे 40, 0 4 8 7 56 और 4 60 की 0 6 8 6 48, 48 और 6 कितना होगा 54 आ जाएगा। तो इसको अभी मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इधर आ जाएगा 5, ये 7, ये 6 और इधर आ जाएगा 54 और लास्ट में एक जीरो लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,46,750। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया होगी एक गाँव की जनसंख्या 9,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या की गणना कीजिए। तो टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 9,000 है। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। तो यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो इसको मैं लिख लेता हूँ 9/8। 3 साल तक पूछी है तो इंटू में 9/8 और इंटू में 9/8 और अभी 2.5% की जो मृत्यु दर है तो 2.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो मेरा 1/40 हो जाएगा और मृत्यु दर से जनसंख्या में कमी होगी तो इसको लिख लेता हूँ 39/40 और इंटू में 39/40 और इंटू में 39/40। मतलब ये बहुत गंदी सी टर्म आ गई, अगर इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम खराब कर देगा। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है कि उन्होंने 12.5% में से 2.5% स्टार्टिंग में कम कर दिया तो कितना बच गया, तो 10% बच गया। मतलब 3 साल तक उसने 10 इतने की वृद्धि कर दी उसमें जनसंख्या में, उस हिसाब से उन्होंने आंसर निकाला है अपना। अगर मैं इधर से ऐसे करके निकालू एसएससी के हिसाब से तो ये हो जाएगा 9,000 और 10% की वृद्धि मतलब 11/10 और 3 साल तक है तो क्यूब हो जाएगा। तो इंटू में 1331 और अपॉन में 1,000 आ जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट होंगी। अगर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9 एकम 9, 9 27 7 2, 9 27 और 2 29,
9, 9 एकम 9 और 2 11। तो एसएससी के हिसाब से आंसर आएगा 11,979, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा है 3। लेकिन एक्चुअल आंसर आना चाहिए था इसके हिसाब से। तो चलो कोई नहीं, मैंने तो आपको तरीका पता चलना चाहिए था। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा है कि 3 और 27 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ 27 को। तो मध्य अनुपात मेरा हो जाएगा √AB। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 27×3 और उसको अगर रूट कर देता हूँ तो वो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा कि निम्न आंकड़ों का औसत क्या होगा। तो सभी को ऐड करके जितनी ये संख्याएं दी हुई है उनसे डिवाइड कर देंगे। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं तो 2 और 1 3, 3 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 10 28 और 1 29, 29 और 20 49 होगा। और 28 में ऐड करूंगा 49 और 28, इनको ऐड करके आएगा 8 और 9 17, 7 1 4 और 2 6 और 1 7। और ये संख्याएं हैं कितनी, 3 और 2 5 और 2 7। इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो इनका एवरेज आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया है और इसका अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो उसका कॉस्ट प्राइस में 100 मान लेता हूँ। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 25% बढ़ा देंगे तो 125 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 20। इसमें मैं ऐड करूंगा तो 120। ये मेरा सेलिंग प्राइस आना चाहिए इतना। अगर मैं मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे देता हूँ तो भी मेरा सेलिंग प्राइस आता है। तो ये 125 है, इधर 120 है। तो कितने की कमी हो रही है, इधर 5 की कमी हो रही है। कितने पे, 125 पे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 25 से कट होगा। तो 25 से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 से 5 कट होगा। मतलब जो मार्क प्राइस पर मेरा डिस्काउंट आया है वो मेरा आया है 4%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ कि यदि 2a + b = 10 है, 2ab = 9 है और 2a > b है तो 2a - b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ 2a + b, इसकी वैल्यू 10 है और मेरे से पूछिए कि 2a - b। तो अगर मेरे को प्लस से माइनस में जाना है तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये मेरा हो जाएगा 2a - b = 2a + b, इसका होल स्क्वायर। और माइनस में आ जाएगा 4 × 2a और इंटू में b और इस पूरे का √। इधर से इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 2a + b की। तो वो 10 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस में 4 × तो 2ab, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। तो इंटू 9 कर देता हूँ और इसका √= हो जाएगा 100 और माइनस में 36 और इसका रूट। तो यह आ जाएगा √64, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो 2a - b = मेरा आया है 8। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया होगी एक त्रिभुज ABC में BC के समानांतर एक सीधी रेखा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अभी उसने बोला कि BC के समानांतर एक सीधी रेखा है। यहाँ से मैंने इसके समानांतर एक सीधी रेखा खींच दी। ये मेरा पॉइंट P आएगा और ये पॉइंट Q आएगा। तो अभी उसने क्या दिया होगी, AB = 6 PB। तो PB को अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो इसको मैं इधर 1 लिख लेता हूँ। तो AB कितनी हो जाएगी, पूरी 6 हो जाएगी। तो ये कितनी बचेगी, ये इधर से 5 बचेगी। तो उसने मेरे से पूछा कि PQ अनुपात BC कितना है। तो अभी मेरे को मालूम है अगर ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। तो ट्राइंगल APQ सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो ये आ गया ABC। तो इधर से अगर ये सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इधर से आ जाएगा AP/AB, ये इक्वल टू होगा PQ/BC के। तो AP यहाँ पे कितनी दी हुई है, 5 और AB कितनी है, टोटल मिला के है 6। तो अभी इधर से मेरा PQ/BC आया है 5/6। तो ये मेरा रेशियो हो जाएगा 5:6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक तालिका दी हुई है। एक कक्षा के 48 छात्रों की ऊंचाई को दिखाया गया है। उस तालिका में यहाँ पे ऊंचाई है 150 से लेके 170 तक और यहाँ पे छात्रों की संख्या है, मतलब 150 तक 12 है, ऐसे ही करके 170 तक दिए हुए हैं, उनकी 48 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है। तो 160 सेंटीमीटर कहाँ पे है, इधर है, ये है 160 सेंटीमीटर तक। तो वो कितने हैं,
18 है और टोटल कितने हैं 48 हैं। तो 160 से कम कितने हैं 18, तो 160 से ज्यादा कितने हो जाएंगे 48 माइनस 18, तो 30 बचेंगे और टोटल कितने हैं 48 हैं। तो अपन में 48 कर देता हूँ और इसका परसेंटेज मेरे को निकालना है, तो 100 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये 6 से कट होगा, तो 6 पंजे 30 और 6 अठे 48, तो ये आया 5/8 और 1/8 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है 12.5%। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5/8 की वैल्यू आ जाएगी, तो इंटू 5 करूंगा तो 12 पंजे 60 और 5 5 25, 2.5 इसमें ऐड होगा 60 में, तो यह आ जाएगा 62.5%। तो जिन छात्रों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है तो उनकी संख्या है 62.5%। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।